आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 5A, ठीक है ना। तो हम लोग प्रश्नावली 5A पर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग 5A का पहले नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले नंबर क्वेश्चन को हमने यहाँ पे नोट कर लिया है, इसको कैसे आप लोग हल करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम लोग को मैं आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा दे देता हूँ, ठीक है। कि देखिए हम लोग करेंगे क्या। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसे मान लीजिए क्या कि जैसे कोई फंक्शन आपको दे दिया, जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर 4 कह रहा है कि एक्स पर सतत है। मान लीजिए एग्जाम्पल में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक्स बराबर इतना पर सतत है। आप कैसे क्या करेंगे कि देखिए आपको तो पहले आर एच एच फिर एल एच एल, मतलब इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका होता है राइट हैंड लिमिट, फिर उसके बाद से एफ एक्स होता है। मतलब ये तीनों का मान एक समान हो, क्या एक समान हो तो क्या होगा, यह क्या होगा, सतत होगा। अब इसको आइए हम लोग क्वेश्चन पे पहले नंबर क्वेश्चन को हम लोग आपको बताता हूँ, ठीक है। आइए, ठीक है। देखिए मैंने पहले नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया। इसके यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, दे रहा है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ से आपको इतना दे दिया है, तो करेंगे क्या, तो क्या क्या करेंगे देखिए पहले तो आपको यहाँ पे लिमिट, ठीक। यहाँ पे देखेंगे फलन में x दिया है ना, तो कहेंगे क्या, कहेंगे कि एकदम दिया है। यहाँ पे x किस पे कह रहा है, तो 1 पे सतत कह रहा है। जो जिस पे सतत कहेगा वही x क्या होगा, अग्रसर क्या होगा 1, ठीक है। और क्या होगा, लिमिट है माइनस। कहोगे कि माइनस किस काहे लिए लगा, क्योंकि हम लोग आर एच एल के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो लिमिट इतना हो गया कि एफ एक्स बराबर क्या होगा कि 1 माइनस, ठीक। उसके बाद से क्या कर देंगे कि 1 माइनस एच का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ भैया कि देखिए जब लिमिट x टेंड टू 1 होता है तब क्या होता है कि एफ एक्स, ठीक, एफ एक्स। उसके बाद से लिमिट क्या होगा, h टेंड टू 0 कर देंगे और उसके बाद से 1 है ना, तो 1 प्लस एच। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। देखिए इस पर निर्भर करते हैं यहाँ पर, और 1 तो 1 है ही है, और एच यहाँ पे h टेंड टू 0 लगाए हैं तो h यहाँ पे हो जाएगा, और यही मान हमको इसमें ले आके रख देने का। तो क्या होगा, अब देखिए तब यहाँ से हम लिखेंगे कि लिमिट h टेंड टू 0, क्योंकि h इसमें आ गया। उसके बाद से क्या करेंगे कि देखिए इतना जब लिख लेने के बाद यहाँ पे बराबर नहीं रहेगा। उसके बाद से क्या करेंगे, देखिए 1 माइनस क्या होगा, 1 h के स्क्वायर प्लस हो जाएगा और माइनस 2h होगा, ठीक है। तब क्या होगा, लिमिट यहाँ से लिमिट h टेंड टू 0। उसके बाद से क्या होगा कि 1 और यहाँ पे -1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h। ये क्या होगा कि लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे हो गया ये 0 हो गया, और यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस 2h। यहाँ से आप निकालोगे तो क्या होगा, एफ एक्स बराबर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 0 का मान 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से 0 आ रहा है, तब क्या होगा, जब एल एच एल 0 आ गया उसके बाद आर एच एल निकालेंगे, ठीक है। बस एकदम ध्यान से समझिए आप लोग, ठीक है। आर एच एल के लिए क्या करेंगे कि एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इतना है। उसके बाद से क्या करेंगे, जब इतना है तब क्या करेंगे कि देखिए जब इतना आपको हो गया तो आर एच एल के लिए क्या करते हैं कि लिमिट x टेंड टू 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस पॉजिटिव लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आर एच एल के लिए माइनस और यहाँ पे एल एच एल होगा, ठीक है। सॉरी, एल एच एल के लिए प्लस होता है, यहाँ पे +2 लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा कि देखिए 1 माइनस क्या होगा कि 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h। अभी ये भी वही होगा, ठीक है।
मैं इतना नहीं समझ रहा, इतना समझ लीजिए आप लोग ना, इतना, ठीक है, इतना स्क्वायर। ये किसे आया तो देखिए लिमिट एक्स टेन टू दो, ठीक है, उसके बाद से एफ एक्स लगा दीजिए और उसके बाद से लिमिट एच टेन टू जीरो, वहाँ पे क्या होगा, वन है, सॉरी वन है जी, वन, यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर देंगे यहाँ पे एच, ठीक है, इसी को यहाँ पे लेकर रख देंगे तो क्या होगा, वन माइनस वन प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच, ठीक है, लिमिट एच टेन टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा कि लिमिट एच टेन टू जीरो, यहाँ से वन माइनस वन होगा प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच, ये जीरो हो गया, इसका मान भी क्या होगा, एल एच जीरो, ठीक है। जब ये दो फलन जीरो है तब क्या होगा, आप लिख सकते हो यहाँ पे कि आर एच एल इजकल टू एल एच एल क्या है, सतत है, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर आ रहा है, ठीक है, ठीक है, इतना में तो सतत है। अब एफ एक्स का आप मान निकाल लीजिए, यहीं पे मान लीजिए मैं एफ एक्स का मान निकाल देता हूँ, बस वन रख के यहाँ पे क्या होगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस दो, ठीक है, यहाँ पे एक रख दीजिए तो क्या होगा, एक का स्क्वायर माइनस थ्री, एक प्लस दो, क्या होगा कि दो हो जाएगा, यहाँ पे माइनस तीन हो जाएगा प्लस दो, दो से दो कैंसिल, दो दो चार, चार माइनस तीन यानी वन आ रहा है, तब क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे कि एफ एक्स इजकल टू आर एच एल इजकल टू एल एच एल, क्या होगा, यहाँ पे नॉट है तो यहाँ पे क्या होगा, असतत होगा, असतत होगा, असतत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस दोनों के लिए सतत है और एफ एक्स के लिए क्या है, असतत है, तो हम लोग सतत किसके लिए दिखाते हैं, इन तीनों के लिए, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा असतत होगा, ठीक है ना, असतत होगा, इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए भाई दूसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, देखिए आपको दिया क्या है, एफ एक्स बराबर आपको क्या दिया है कि देखिए इसमें आपको, जैसे आप मान लीजिए ऐसे आपको फलन दे दे तो आप क्या करेंगे जी, इसमें देखेंगे कौन इसमें बराबर है, इन दोनों में आपको कि यही है, इसी को हम लेकर चलेंगे एक्स माइनस वन, क्योंकि इसमें बराबर है। अभी यहाँ पे कह रहा है कि एक्स बराबर दो पर सतत हमको दिखाना है। पहले तो आप एफ ऑफ एक्स का मान निकाल लीजिए, तो यहाँ पे दो है तो दो माइनस वन यानी वन हो गया, तो आप लिख सकते हो कि एफ एक्स बराबर वन, ठीक है। अब क्या करोगे कि आर एच एल करोगे, ठीक है ना, तो आर एच एल, तो लिमिट एक्स टेन टू दो है तो दो करेंगे, ठीक है। उसके बाद से एफ एक्स, फिर लिमिट एच टेन टू जीरो जीरो, उसके बाद से क्या होगा कि एफ, अब पोस्ट में क्या होगा कि यहाँ पे दो है तो दो, और आर एच एल है तो माइनस, और यहाँ पे यच है, ये कर देंगे। उसके बाद से इसी का मान आपको इसमें रख देने का, तो देखिए लिमिट एच टेन टू जीरो, और यहाँ पे दो माइनस एच, और यहाँ पे माइनस वन, इसको इतना को हमने एक्स की जगह पर रख दिया और यहाँ पे माइनस वन हमने कर दिया। अब क्या होगा कि लिमिट एच टेन टू जीरो, यहाँ से क्या होगा दो माइनस एच माइनस वन। अब क्या होगा कि एफ एक्स बराबर जो आपका मान निकल कर आएगा क्या आएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए तो क्या होगा एक माइनस एच, एच का मान जीरो कर देंगे तो क्या होगा एफ एक्स बराबर भी वन, यानी ये आर एच एल का मान है, आर एच एल बराबर भी वन आ रहा है, ठीक है, आर एच एल का मान भी क्या आ रहा है, वन आ रहा है, ठीक है। अब उसी प्रकार आपको मैं बता रहा हूँ, अब एल एच एल निकालता हूँ, ठीक है, एल एच एल, ठीक है। इसके लिए लिमिट वही रखेंगे, एक्स टेन टू क्या होगा दो, फिर एफ एक्स इजकल टू लिमिट एच टेन टू जीरो एफ, अब यहाँ से क्या होगा दो एल एच एल है तो प्लस एच, ठीक है, इसी को आपको मान पर रख दीजिए, तो लिमिट एच टेन टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्स की जगह पे इतना को रख दीजिए, क्या होगा दो प्लस एच माइनस वन, तो क्या होगा लिमिट एच टेन टू जीरो, दो प्लस एच माइनस वन, तो क्या होगा लिमिट एच टेन टू जीरो। यहाँ से भैया देख लीजिए क्या किया हमने कि देखिए दो प्लस एच माइनस वन, इसको यहाँ पे एक्स माइनस वन है यहाँ पे है ना,
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे x-1 है। अब इसी x के जगह पे हमने 2 प्लस h को रख दिया और -1 कर दिया। अब इसको कोष्ठक को तोड़ेंगे तो 2 प्लस h -1, अब घटेगा तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस h, और फिर यह h का मान यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आप कहोगे कि LHL बराबर भी 1 आ रहा है। तो यहाँ पे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि Fx इजकल टू RHL इजकल टू LHL। ठीक है, अगर तीनों बराबर होता है तो कहोगे कि क्या होता है, सतत होता है। तो सतत होगा, तो ये क्या होगा, सतत होगा। ठीक, क्योंकि क्या है, तीनों बराबर है। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको देखिए क्या कह रहा है। ठीक है ना, देखिए एफ एक्स बराबर आपका दे दिया है, क्या दिया है कि इतना दे दिया है। तो इसमें आपको देखेंगे कि इस दोनों में कौन बराबर है। तो ये तो इधर का मुंह खुला है, इसका इधर का, और बराबर भी है। इसी को हम ले लेंगे 1 प्लस x²। ठीक है, इसी को हम लोग लेकर चलेंगे। तो देखिए F1 कह रहा है तो 1 का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा। ठीक, 1 ही आता है तो क्या होगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा इजकल टू 2। तो क्या होगा, इसका मान 2 आ गया। LHL लेकर चलते हैं। ठीक है, तो LHL के लिए क्या होता है, पहले लिमिट x टेंड टू, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, और LHL है तो प्लस होता है Fx लिमिट h टेंड टू 0 f, और यहाँ से क्या होगा 1, और यहाँ में LHL है तो प्लस, और यहाँ पे 0, तो h कर दीजिए आप। ठीक है, इसी को आपको मान पर रख दीजिए तो क्या होगा, तो Fx इजकल टू लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, x की जगह पे इतना को रखना है 1 प्लस h का स्क्वायर। तो क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ से क्या होगा 1 प्लस, क्या होगा 1 प्लस h² प्लस 2h। तो क्या होगा, यहाँ से करेंगे इतना तो लिमिट h टेंड टू 0 होगा, h टेंड टू, अब यहाँ से 1 प्लस, यहाँ से क्या होगा, इसको मान लीजिए कोष्टक h² प्लस 2h। ठीक है, इतना होगा। अब लिमिट को पुट कर दीजिए तो क्या होगा, आप कहोगे कि LHL बराबर भी ए भी 0 अब बचा क्या, तो 1 प्लस 1 बराबर 2, LHL बराबर भी 2। अब उसी प्रकार हम RHL के लिए निकालते हैं। ठीक है, RHL के लिए यहाँ पे तो लिमिट x टेंड टू 1, RHL के लिए माइनस होता है। ठीक है, Fx इजकल टू लिमिट h टेंड टू 0 f, क्या होगा कि 1 माइनस h। ठीक है, अब इसको आपको, ठीक है, यहाँ से इसको x के मान पे पुट कर देंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0, क्या होगा कि 1 प्लस 1 माइनस h का होल स्क्वायर। तो लिमिट h टेंड टू 0, 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 2h होगा। अब क्या होगा कि लिमिट h टेंड टू 0, 1 प्लस 1 और माइनस प्लस h स्क्वायर माइनस 2h। तो अगर h का मान रखते हो तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0, और बचेगा इतना, तो क्या होगा RHL इजकल टू 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसका भी 2, इसका भी 2, और यहाँ पर भी 2 आ रहा है। तो क्या कहोगे यहाँ पे, तो लिखोगे कि Fx इजकल टू RHL इजकल टू LHL। ठीक है, LHL क्या होगा, बराबर है, तो लिख दोगे कि सतत है, सतत है। ठीक है, इतना ही आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पे हैं। ठीक है, देखिए चौथा नंबर आपको क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, इसको हल करना है। देखिए यहाँ पर भी मैं लिख दिया हूँ, सेम टू सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। ठीक है, क्योंकि इतने मेहनत से वीडियो बनती है, एक कम से कम 1-1.5 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो एडिट करने या बनाने में। ठीक है, तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो हमको पहले LHL ले लेकर चलना है। ठीक है ना, LHL। ठीक है, तो LHL के लिए क्या होता है, लिमिट x टेंड टू, आपको x है और यहाँ पे 3 है,
3 लिख देंगे और LHL के लिए प्लस होता है, ठीक है। RHL के लिए LHL के लिए माइनस, RHL के लिए प्लस होता है, ठीक है। f ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है। उसके बाद से x की जगह पे इतना को क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस और h हो जाएगा आपका, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप लोग कि लिमिट h टेंड टू 0 होगा यहाँ से, ठीक। और x की जगह पे क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, इस वाले में, ठीक है, इस वाले में। तो क्या होगा कि देखिए 3 माइनस h का स्क्वायर -9 हो जाएगा। और फिर नीचे क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या है कि x -3 है, तो यहाँ पे आप करेंगे कि 3 माइनस h -3 हो जाएगा ना। तब क्या करेंगे, इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है, 0। अब क्या होगा कि इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9 प्लस h स्क्वायर माइनस क्या होगा 3 दूना के 6h माइनस 9 अपान में क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 3 माइनस h -3 होगा ना। तो इससे एक कट जाएगा, इससे एक कट जाएगा, और लिमिट को आप पुट करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि fx बराबर आपका क्या निकल कर आएगा कि देखिए इसका 0 का स्क्वायर -6 गुणे 0 अपान 0, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का, आप लोग कहेंगे किसके बराबर आएगा, 6 माइनस, यहाँ पे सॉरी यार, यहाँ पे हम लोग क्या किए डायरेक्ट पुट कर दिए। तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है कि यही से इतना तो हमको रहने देना है, मतलब इतना हमको नहीं लिखने का, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या हुआ कि h स्क्वायर -6h अपान h, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ से कि h कॉमन करेंगे तो क्या होगा h -6 अपान h, h से h कट गया। अगर अब लिमिट आप पुट करते हो यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0 है, अब पुट करोगे तो क्या आएगा आपका -6 आएगा, और नीचा का एक माइनस ये भी कट जाएगा, ठीक है, इससे। तो यहाँ पे आपका क्या होगा fx बराबर 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा। उसी प्रकार अब मान लीजिए आपको इसके लिए RHL के लिए निकालना है, तो लिमिट x टेंड टू 3, ठीक, fx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 होगा, h टेंड टू 0। उसके बाद से f 3 प्लस h हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 होगा। उसके बाद से क्या करेंगे कि देखिए उसके बाद से कि 3 प्लस h का स्क्वायर -9 अपान में 3 प्लस h -3, ठीक ना, इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 होगा। उसके बाद से क्या करेंगे कि 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 6h अपान में 3 प्लस h -3, ठीक, और यहाँ पे -9 होगा भैया, ठीक, माइनस से ये भी खत्म, इससे ये खत्म। तो आपका हो गया कि लिमिट h टेंड टू 0 क्या होगा h स्क्वायर प्लस 6h अपान में h इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0। क्या करेंगे हम लोग कि देखिए इसके लिए करेंगे कि h कॉमन, h -6 अपान में h, ऐसे खिंच गया। अगर यहाँ पे लिमिट को पुट कर दो तो यानी 0, तो यहाँ पे क्या आपका आएगा, यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस दिया, तो यहाँ पे आपका fx बराबर ये भी क्या आएगा 6 आएगा, मतलब RHL भी 6 और LHL भी 6। अब देखते हैं दोस्तों कि fx बराबर निकालोगे तो देखिए fx बराबर आपको क्या दिया है, एकदम 6 दे दिया है कि नहीं, बोलिए। तो आप कहोगे कि fx बराबर तो 6 हमको ऐसे ही निकाल कर दे दिया है। तो देखिए दोस्तों fx बराबर 6, LHL 6 और RHL 6, मतलब तीनों क्या है समान है, तो आप लिख सकते हो सतत है, ठीक है, सतत है। तो आप लोग सतत को समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए 5वें नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि fx बराबर इतना इतना, ठीक है, कि x, x क्या है इतना इक्वल भी है और इतना 0 है, और यहाँ पे ये भी 0 है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए हल, ठीक है, हल करेंगे। इसके बाद करेंगे क्या कि fx बराबर तो हमको निकालना ही पड़ेगा। तो आप कहोगे कि fx बराबर x दिया है,
तो आपका एक और डाउट होगा क्या कि कहेंगे कि x कहाँ से आ गया। तो देखिए भैया, हम लोग लेते हैं इक्वल को, देखते हैं कि इसमें यहाँ पर अगर इक्वल का चिन्ह आता तो इसको लेते, यहाँ पर है तो इसको लिए हैं हम। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो इतना हो गया। तो f ऑफ 0 बराबर ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार LHL क्या होगा, LHL लिमिट x टेंड टू 0, ठीक, fx इक्वल लिमिट 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि f 0 प्लस h, LHL है ना, तो यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, सॉरी माइनस होगा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद से करेंगे क्या कि लिमिट क्या होगा, h टेंड टू 0, फिर यहाँ पे 2 दिया है तो 2 बराबर 2 ही आएगा, क्योंकि इसके लिए हम लोग लेकर चल रहे हैं अब। ठीक है, LHL का आया तो इधर का जो मुंह खुला है तो LHL, RHL के लिए देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसके लिए इतना हो गया। अब क्या होगा कि देखिए, अब होगा यहाँ पे कि देखिए कि किसके लिए, RHL के लिए कहेंगे ना, तो लिमिट x टेंड टू 0 हो गया, fx लिमिट h टेंड टू 0 f क्या होगा 0, यहाँ पे RHL है तो प्लस कर माइनस प्लस कर देंगे, हाँ प्लस कर देंगे। ठीक है, देखिए LHL में माइनस, RHL में प्लस, तो क्या होगा लिमिट h टेंड टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे कि देखिए यहाँ से 0 प्लस h है। ठीक, तो 0 प्लस यहाँ पे क्या होगा 0 प्लस h कर देंगे। x की जगह पे इतना ही ना रखेंगे, यहाँ पे x है तो x की जगह पे इतना हमने रख दिया h। अब क्या करेंगे, इसका मान अगर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 0 यानी 0 हो गया। तो आपको हो गया यहाँ पे कि fx बराबर RHL बराबर LHL। यहाँ पे fx का मान 0, RHL का बराबर 0, LHL का मान 2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि असतत है। ठीक है, यहाँ पे असतत आप लिख सकते हैं। ठीक है, असतत। ठीक है, अब ये तो इतना समझ में आ गया है। उसी प्रकार आप लोग 6वें नंबर को देख सकते हैं। ठीक है, 6वें नंबर क्वेश्चन को आइए दोस्तों, हम लोग 6वां नंबर क्वेश्चन को हमने नहीं लिखा है कॉपी पे अभी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, fx एक अंतराल 0,1 में निम्न प्रकार परिभाषित है, 0x बराबर 0। ठीक है, इतना पर दे दिया है आपको। ठीक है, और पूछ रहा है कि x बराबर 1/2 पर फलन सातत्य को ज्ञात करता है। ठीक है, तो इसको अब आइए हम लोग करते हैं, यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, आपने क्वेश्चन को देख लिया। ठीक है, हल पे तो क्या होगा, हल पे क्या करेंगे कि देखिए fx x बराबर 0, यहाँ पे बराबर का चिन्ह हम लोग देखते हैं कि x बराबर 0 है और x बराबर 1/2 है और x बराबर 1 है। तो हम लोग शुरू से लेंगे, यहीं पे ले लेंगे तो क्या होगा fx बराबर 0, इतना ही ले लेंगे हम लोग। ठीक, तब क्या होगा कि LHL क्या हो जाएगा हम लोग का, LHL तो ऐसे ही 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा LHL 0, तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए लिमिट क्या होगा x टेंड टू 0, तो f ऑफ 0 तब कहोगे कि लिमिट h टेंड टू 0, तब क्या कहोगे कि 0 माइनस h, क्योंकि LHL लिया है। ठीक है, LHL के लिए माइनस लगता है। ठीक है ना, LHL के लिए। ठीक है, ऐसे आपको लिख देने का। अब क्या करेंगे कि देखिए लिमिट h टेंड टू 0 क्या करेंगे कि 1/2 माइनस 0 माइनस h। अब ये कहोगे कि किसके लिए, तो देखिए 1/2 माइनस x है तो x के जगह पर हमने इतना को पुट कर दिया। अब इसी को हल करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का, तो यहाँ पे आप मान को रख दीजिए तो fx बराबर हम लोग का 1/2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 माइनस 0 तो 0 हो जाएगा, 1/2 का पर का बचेगा। ठीक है, इतना आपका हो गया। अब क्या करेंगे कि LHL का मान निकल गया और देखिए LHL का मान निकल गया और fx का मान निकल गया। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि fx बराबर LHL बराबर RHL। ठीक है, RHL जब fx का मान 0 और LHL का मान 1/2, जब यही दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं तो आप यहीं पे लिख सकते हो कि असतत है, यहीं से दिखा सकते हो कि असतत है। देखिए इतना छोटा में हमने एक 6वें नंबर क्वेश्चन को
एक को अभी हल किया है, अभी दूसरा उसी तरह अभी बाकी है, ठीक है ना। तो देखिए दूसरा नंबर अब बताते हैं उसी प्रकार, ठीक है। आपको जितना करना होगा उतना आप कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अब क्या करेंगे कि अब यहीं पे देखिए x बराबर 0 पे हो गया, अब x बराबर 1/2 पे करेंगे, ठीक है ना। तो अब लिखते हैं कि x बराबर 1/2 पर, ठीक है। अब क्या करेंगे f(x) बराबर x, क्यों, देखिए f(x) बराबर x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि x का मान अगर 1 दे रहा है तो 1 लिया है, तो उसी प्रकार x का मान अगर f(x) का मान x है तो यहाँ पे x लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। इतना पर तो क्या होगा कि f 1/2 इक्वल टू 1/2 आपका निकल जाएगा। अब क्या करेंगे कि RHL, ठीक है ना, RHL के लिए लेकर चलते हैं। तो लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 1/2, ठीक है, प्लस में होता है क्योंकि RHL के लिए प्लस होता है, ठीक है। तो f(x) इक्वल लिमिट h टेंड टू 0 f। अब क्या क्वेश्चन में लिख सकते हो कि क्या होगा 1/2 और प्लस h। अब क्या करेंगे कि लिमिट हो गया, लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है। उसके बाद से 2/3 माइनस 1/2 माइनस h, इतना कर देंगे आप लोग 2/3। यहाँ पे देख सकते हैं 2/3 और x का मान आपका 1/2 माइनस h आया है। अब h को पुट कर दीजिए, तो f(x) बराबर आपका हो जाएगा कि 2/3 माइनस 1/2 इक्वल टू क्या होगा 6। आपका 3 दूने 4 माइनस 2 एकम में 2 3 6, 3 एकम में 1/6 आ रहा है इसका। तब क्या करोगे कि देखते f(x) बराबर और RHL देखिए बराबर आ रहा है, तो f(x) का मान क्या हमको 1/2 इक्वल टू 1/6 आ रहा है। यहाँ पे नॉट है तो असतत लिख देंगे, असतत है, ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब चलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, धन्यवाद।